को फिर से एक बार जय मसीह की और एक बार फिर से मैं आप सबों का स्वागत करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और मैं समझता हूं कि प्रभु हमारे बीच में उपस्थित हैं। और आइए हम वचन में जाने से पहले प्रार्थना करें सहायता के लिए। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, बड़े आदर और नम्रता के साथ मैं आपके चरणों में आता हूं। हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु जी, अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आते हैं। खुदावन बाप, हम आपको धन्यवाद देते हैं सुंदर संगति के लिए। अभी तक जितने भी बात हमने आपके नाम से किए और जितने भी गीतों को हमने आपकी महिमा के लिए गाया है, उसको उससे आपको महिमा मिले प्रभु जी, और वो आपको भाने वाला हो सके। आने वाली सब बातों के लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से कि खुदावन बाप हमें एक ऐसा मन दें जिसे हम उस वचन को ग्रहण कर सकें जो आप हमारे बीच में बोलने वाले हैं। मैं आपसे विनती करता हूं, जैसा आपने हमारी सहायता हमेशा से की है, वैसा आज भी फिर से हमारी सहायता करें कि हम वचनों को ठीक ठीक समझ सकें और आपकी इच्छा के अनुसार उस पर चलने वाले हो सकें और फलवंत हो सकें, ताकि प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो सके। खुदावन बाप, हम फिर से आपके चरणों में आते हैं और सहायता की प्रार्थना करते हैं। आप हमें संभालें, आप हमारे कान को खोलें प्रभु जी, अपने हमारे हृदय के कानों को खोलें प्रभु जी, ताकि हम उन बातों को समझ सकें। विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से बड़े विश्वास के साथ में मांगते हैं, जैसे सुने और ग्रहण कर लें। आमीन। मेरे प्रियो, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप यिर्मयाह नबी की पुस्तक 38 अध्याय निकालें। यिर्मयाह 38। यिर्मयाह नबी की पुस्तक 38 अध्याय। और यहाँ पे एक बात है, एक एक ऐसी बात हुई है, एक व्याख्यान मैं बोलना चाहूंगा जिसको आप आराम से पढ़ सकते हैं अच्छे से, क्योंकि पूरा समय मतलब इसमें देना मैं समझता हूँ थोड़ा सा जल्दी जाना चाहूंगा मैं, ताकि बाकी चीजों को भी हम कवर कर सकें। देखिए, हुआ यहाँ पे ऐसा कि यिर्मयाह ने प्रभु परमेश्वर पिता के वचन को ठीक ठीक बोला राजा के सामने में, और राजा और उनके मंत्रियों को वो बात पसंद नहीं आई, खासकर उसके जो मंत्री हैं। हम देखते हैं कि यिर्मयाह नबी के टाइम में एक ऐसे मतलब एक ऐसा टाइम था जहां पे झूठे भविष्यद्वक्ता बहुत ज्यादा थे और सच्चे भविष्यद्वक्ता एक दो थे। तो जो सच्चे लोग बोलते थे उनकी बात उनको कड़वी जान पड़ती थी, क्योंकि हमने पिछले दिनों देखा प्रभु की दया से कि कैसे और किस प्रकार से परमेश्वर पिता वहां पे बोलते हैं कि ये शांति है, शांति चिल्लाते रहते हैं परंतु शांति है ही नहीं। ये मेरे लोगों के घाव को ऊपर ही ऊपर से ठीक करते हैं, ऊपर ही ऊपर से उसको चंगा करते हैं। और इस प्रकार से जब वहां पे एक व्यक्ति सही बातों को कह रहा था तो उनको वो बात थोड़ा सा कड़वी लगी और वो लगा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, प्रभु हमारे साथ है, प्रभु महान है, वो हमारी ओर है, हमारी ओर से लड़े। ऐसी ऐसी बातों को वो करते थे। और इसलिए ना पूरे मतलब जितने लोग यिर्मयाह की बातों को सुनते थे ना, उनको लगता था कि ये कैसा आदमी है। इवन राजा ने उसको एक बार में बोल दिया, तू क्यों ऐसी बात करता है, क्यों ऐसी बात दिन भर करते रहता, अच्छी बात क्यों नहीं बोलता तू। परंतु यिर्मयाह नबी का कनेक्शन जो है वो परमेश्वर पिता से था, और वो मनुष्यों को प्रसन्न करने के लिए कभी कोई बात नहीं कहते, और बाइबल इस बात का रिकॉर्ड रखती है। और इसी प्रकार 38 का 2 में जब यिर्मयाह नबी ने बात करना स्टार्ट किया, तो उन्होंने कहा, यहोवा यूं कहता है, यह नगर बेबीलोन के राजा की सेना के वश में कर दिया जाएगा और वह इसको ले लेगा। अब आप ही बताइए, ठीक बोल रहे थे कि नहीं? क्योंकि आगे तो नबूकनेस्सर आया और उन्होंने ले लिया, वश में कर लिया। यिर्मयाह 38:2 है ना। तो यहाँ पे लिखा है, मैं फिर से पढ़ देता हूँ, यिर्मयाह नबी की पुस्तक 38 और उसका 3 में, क्षमा करेंगे, 3 में, है ना। वहां पे लिखा है, यहोवा यूं कहता है, यह नगर बेबीलोन के राजा की सेना के वश में कर दिया जाएगा और वह इसको ले लेगा। इसलिए उन हाकिमों ने राजा से कहा, उस पुरुष को मरवा डाल, क्योंकि वह जो इस नगर में बचे हुए योद्धाओं और अन्य सब लोगों से ऐसे ऐसे वचन कहता है जिससे उनके हाथ पांव ढीले पड़ जाते हैं। क्योंकि परमेश्वर पिता ने यिर्मयाह से कहा था कि उनको बोल, लड़ाई मत करना नहीं तो फंसोगे, सरेंडर करना है। यहाँ पे नबूकनेस्सर का राजा के हाथ में मैंने राज्य को दे दिया, तुम लड़ोगे भी तो उस पर प्रबल नहीं हो पाओगे। तो यहाँ पे इनको लगा कि यिर्मयाह ऐसी बात करता है ना, तो जो योद्धा है लड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं, उनको कैसा लगेगा, अरे हम तो हार जाएंगे तो लड़ना क्यों।
आप अगर सोचिए, आज मैं इंडियन आर्मी को बोलूं कि तुमको चाइना से लड़ाई करना है, और एक आदमी आके बोले मत लड़ना नहीं तो हार जाओगे, और बार बार वही बात को स्टेज में खड़ा होकर के बोल रहा है, तो जो आर्मी मैन का जो अंदर का जो मन है, ठीक है, और उसको पता है कि ये प्रभु का व्यक्ति ही करके, मतलब कोई रिलायबल पर्सन है कि इस पे विश्वास किया जा सकता है, तो लड़ने के लिए जाएगा ना वो, मतलब लड़ने का तैयारी भी करेगा ना, तो उसको लगेगा यार ये तो प्रभु का जन है, ये हम तो हार जाएंगे। तो वो एक कॉन्ट्ररी सिचुएशन पैदा कर रहा था, जिसमें एक एक तरफ बात कर रहा था, दूसरे दूसरी तरफ बात कर रहे थे। झूठे भविष्यवक्ता योद्धाओं को लड़ाई के लिए तैयार कर रहे थे, परंतु यिर्मयाह नबी उनको बोल रहे थे मत लड़ना, परमेश्वर पिता की आज्ञा है। बीते दिनों हमने दूसरे इतिहास की पुस्तक में देखा था, अजरिया के साथ में भी यही हुआ था। वहां पे प्रभु का एक दास आता है, बोलता है मत लड़ाई करना, 3 लाख 4 लाख कितने भी लोग हो, मत लड़ाई करना, नहीं तो प्रभु तो हमारे साथ में नहीं है इस चीज के लिए। और इसलिए मेरे प्रियो यहाँ पे ऐसा लिखा है, देखिए एक व्यक्ति था यहाँ पे सिदकिय्याह, जिसका बाद में ना बहुत बुरा हश्र हुआ। 5वें वचन में लिखा है, सिदकिय्याह राजा ने कहा, ये जो राजा थे, अब ये राजा बात कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि राजा लोग का क्या होता है, जो बड़े पावर में रहते हैं ना, उनको अपना नाम बड़ा प्यारा रहता है, कुर्सी बहुत प्यारा रहता है, तो वो लोगों के साथ में ना विद्रोह नहीं कर सकते। यही हुआ था राजा शाऊल के साथ में भी, लिखा है वो लोगों से डर गया। और इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा है, सिदकिय्याह राजा ने कहा सुनो, वह तो तुम्हारे वश में है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि राजा तुम्हारे विरुद्ध कुछ कर सके। वाह, अब परमेश्वर पिता ने जिस व्यक्ति को राजा बना करके रखा है, वो राजा लोगों की सुन रहा है, तो सोचिए राज्य का क्या होगा। और यहां पे लिखा है, तब उन्होंने यिर्मयाह को लेकर राजपुत्र मलिकिया के उस गड्ढे में जो पहरे के आंगन में था, रस्सियों से उतार कर डाल दिया। जी हाँ, और उसमें लिखा है, देखिए लास्ट में क्या लिखा है, उस गड्ढे में, इसको ध्यान देंगे थोड़ा, है ना, आज का विषय यहीं से स्टार्ट होगा। उस गड्ढे में पानी नहीं, केवल दलदल था, दलदल, और यिर्मयाह कीचड़ में धंस गया। मैंने आज आपको एक वीडियो भेजा था, वो कोई ऐसा जानकारी के लिए वीडियो नहीं था, परंतु आज के टॉपिक से रिलेटेड था, कि दलदल में आपने, मैं समझता हूं आपने उस वीडियो को देखा होगा, कैसे वो व्यक्ति ट्राई करता है, और दलदल बोलने से जितना ट्राई करोगे, जितना ट्राई करते हैं उतना उसमें फंसते चले जाते हैं। और मैं समझता हूं दलदल एक ऐसा चीज है जिससे इंसान अपने आप से नहीं निकल सकता, और आज का विषय है दलदल, कीचड़, जिसमें एक बार इंसान फंस जाए तो अपने मन से नहीं निकल सकता। अब देखिए, ये प्रभु का इतना बड़ा जन है, परंतु इसके साथ में क्या किया मेरे प्रियो, इसके सही बोलने के चलते इसको क्या किया, एक ऐसे गड्ढे में उतार दिया जिसमें पानी नहीं था, दलदल। अब बेचारा यिर्मयाह के पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं, क्योंकि नबूकदनेस्सर ने बाहर से घेर रखा है पूरे राज्य को। अब ये धस रहा है, धस रहा है। परंतु देखिए 7वें वचन में एक व्यक्ति है, एबेद मेलेक, आपको मैं समझता हूं इसका नाम याद होगा, पिछले टाइम में हमने इसके बारे में स्टडी किया था, है ना। तो ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति को समझ में आ गया कि राजा ने और लोगों ने ना प्रभु के जन के साथ में ठीक व्यवहार नहीं किया है। अब ये व्यक्ति के मन में ना, किसी और ने नहीं, परमेश्वर पिता ने यिर्मयाह को बचाने के लिए एक इच्छा को डाल दिया। अब ये व्यक्ति क्या करता है, देखिए 7वें वचन में, उस समय राजा बिन्यामीन के फाटक के पास बैठा था, इसलिए जब एबेद मेलेक कूशी ने जो राजभवन में खोजा था, सुना कि उन्होंने यिर्मयाह के को गड्ढे में डाल दिया है। अब मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड चलूंगा, तो इसलिए देखिए ये कन्वेंस करता है राजा को, राजा बोलते हैं ठीक है तू जा उसको बचा ले, यिर्मयाह को। अब ये राजा ना इधर भी यिर्मयाह को भी बचा लिया, और उधर उन लोगों को भी खुश कर दिया। अब 10वें वचन में क्या लिखा है, तब राजा ने एबेद मेलेक कूशी को यह आज्ञा दी। 10 वचन देखेंगे, राजा ने, ओहो लाइट चला गया, क्षमा करेंगे, चलिए, मेरी आवाज ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं समझता हूँ वो क्लियर है। तो जी हाँ, ऐसा लिखा 10वें वचन में, जब राजा ने एबेद मेलेक कूशी को यह आज्ञा दी, यहां से 30 पुरुष साथ लेकर यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता को मरने से पहले गड्ढे में से निकाल, इसमें से निकाल ले। अब 11 वचन में क्या लिखा, एबेद मेलेक ने
एबेद-मेलेक उतने पुरुषों को साथ लेकर राजभवन के भंडार के तलघर में गया और वहां से फटे पुराने कपड़े और चिथड़े लेकर यिर्मयाह के पास उस गड्ढे में रस्सियों से उतार दिए, है ना। तब एबेद-मेलेक कूशी ने यिर्मयाह से कहा, ये पुराने कपड़े और चिथड़े अपनी कांखों में रस्सियों के नीचे रख ले। कांख मतलब होता है आर्मपिट, है ना। दोनों हाथ के नीचे यहाँ पे रख ले ताकि हम तुझे निकाल सकें। क्या लिखा है, यिर्मयाह ने वैसा ही किया। तब उन्होंने यिर्मयाह को रस्सियों से खींचकर गड्ढे निकाला और यिर्मयाह पहरे के आंगन में रहने लगा। अब देखिए मेरे प्रियो, आज का जो विषय है वो एक्चुअल में मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है ये फेलोशिप, सहभागिता। हम जो एक दूसरे के साथ में मिलते हैं, और चाहे आप चर्च की सहभागिता में मिले, क्योंकि परमेश्वर पिता ने स्टार्टिंग से आदम और हवा के टाइम से सहभागिता को बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस दिया। वो नहीं चाहते थे कि आदम अकेले रहे, और इसलिए उन्होंने आदम के लिए हवा को बनाया। और वही कॉन्सेप्ट को लेकर के, जिसको पौलुस बोलते हैं, ये तो एक बहुत बड़ा भेद है, उसी लिए उसने मसीह के लिए कलीसिया को बनाया। और कलीसिया बोलने से एक बॉडी है जिसके सब कोई अलग अलग पार्ट हैं। और जब एक व्यक्ति कीचड़ में फंस जाता है ना, तो कीचड़ में फंसने के बाद में वो बहुत अकेला फील करता है। अब थोड़ा वो वीडियो को याद करिए अगर आपने देखा है तो, अगर नहीं भी देखा है तो एक नॉर्मल सिचुएशन, दलदल बोलते हैं ना, वो मिट्टी ऐसे धंसने लगती है जमीन के नीचे, उसमें से जितना ट्राई करेंगे, जितना हाथ पैर मारेंगे, उतना ही ज्यादा एक व्यक्ति उसमें धंसते 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 नीचे चले जाता है। और उसके बाद होता ये है कि देखिए यिर्मयाह नबी के पास में भी एक ऐसा सिचुएशन आ गया कि वो प्रॉब्लम में फंस गए और दलदल में धंस गए। तो परमेश्वर पिता ने 30 लोगों को एबेद-मेलेक के साथ में भेजा था ताकि यिर्मयाह को वो उस गड्ढे से निकाल सके। कुछ इसी प्रकार होता है जब हम अपने लाइफ में, मसीही जीवन में फंसते हैं कहीं पे। कई बार हमको नाना प्रकार के विचार आ जाते हैं कि हमारा जीवन मसीह में आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, हमारा प्रार्थना लाइफ कमजोर हो रहा है, हम संगति में कम जा पा रहे हैं। आपने देखा है कभी कभी कुछ ऐसे हो जाता है कि मान लीजिए कि कुछ चीज आपने सुना कि हमको बाइबल के अनुसार ऐसा नहीं करना चाहिए, परंतु फिर भी अपने वचन सुना, उसके बारे में बहुत बड़ा प्रकाशन पाया, और उसके बाद में ऐसा होता है कि एक समय के बाद में हो सकता है आप उसी दलदल में फिर से फंस जाएं या गिर जाएं। तो फिर से जब हम संगति में आते हैं ना, और जब जुड़ते हैं, तब हम देखते हैं हमारा जो सोल, जब हमारा आत्मा रहता है ना, वो प्रभु की उपस्थिति के द्वारा हमारे अपने लोगों के, चाहे वो चर्च हो, ऐसा जगह जहां पे प्रभु की उपस्थिति है, वहां से हमको कभी कभी एग्जैक्टली वही वचन मिलता है जो हमारी जरूरत रहती है। और उसको बोलते हैं कीचड़ से एक व्यक्ति को परमेश्वर पिता खींच करके निकाल लेते हैं। यहाँ पे यिर्मयाह के टाइम में ऐसा नहीं लिखा है कि परमेश्वर पिता ने हाथ बढ़ाया। परमेश्वर पिता ने हाथ बढ़ाया था। हम जो आत्मा में जीवित हैं वो लोग देख सकते हैं कि वो एबेद-मेलेक नहीं था, वो परमेश्वर पिता की योजना थी यिर्मयाह के लिए। व्यक्ति मायने नहीं रखता है कि हमको कौन कीचड़ से निकाल रहा है, परंतु परमेश्वर पिता की दया मायने रखती हर टाइम में, कि अगर वो हम पर दया करते हैं तो ऐसे लोग खड़े होते हैं जो हमको उस कीचड़ से, उस दलदल से निकाल लेते हैं। कई बार ये परमेश्वर पिता खुद करते हैं, सेल्फ एनकरेज करके हमको किन्हीं वचनों के द्वारा, और कई बार संगति के द्वारा ये होता है। मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाना चाहूंगा जिसमें आप इसको भी पढ़कर आशीषित होंगे, और वो है निर्गमन की पुस्तक, उसका अध्याय। आप सब ये वाक्या जानते हैं, मैं ऐसा विश्वास करता हूं। और यहाँ पे ऐसा हुआ, यिर्मयाह नबी की क्षमा करेंगे, निर्गमन की पुस्तक 17 अध्याय और 11 वचन। निर्गमन 17 और 11। अब ये पूरा बात तो नहीं, परंतु मैं आपको एक ओवरव्यू, एक समरी दे देता हूं मैं इसका। और वो ये है कि इजरायली लोग मूसा के उपस्थिति में लड़ाई कर रहे थे अमालेकी लोगों के साथ में, है ना। और जब अमालेकी लोगों के साथ में ये लोग लड़ाई कर रहे थे ना, तो होता कैसा था उनके बीच में कि जब मूसा हाथ उठा करके रखे रहते थे, दोनों हाथ उठा करके रखे रहते थे, तब तब इजरायली लोग प्रबल होते थे। और जैसे ही मूसा का हाथ नीचे गिरता था, तो इजरायली लोग ना वो वॉर को हारने लगते थे। यहां पे ऐसा लिखा, अगर आप 17 के 11 में पढ़ेंगे,
निर्गमन की पुस्तक 17 में तो लिखा है, जब तक मूसा अपना हाथ उठाया रहता था तब तक तो इज़राइल प्रबल होता था, परंतु जब जब वह उसे नीचे करता तब तब अमालेक प्रबल होता था। अब यहाँ पे आगे क्या लिखा है, पर जब मूसा के हाथ भर गए तब उन्होंने एक पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया और वह उस पर बैठ गया, और हारून और हूर एक एक अलंग में उसके हाथों को संभाले रहे और उसके हाथ सूर्यास्त तक स्थिर रहे। अब देखिए, मूसा इतना पावरफुल है ना कि हाथ उठाता है तो इज़राइल जीतता है। और परंतु अब देखिए, एक समय आया कि मूसा का भी हाथ भर गए, और मूसा का हाथ भरा तो किसकी जरूरत पड़ी? अगेन, लोगों की। और मान लीजिए वहां पे वो लोग नहीं रहते, मान लीजिए प्रभु ने अपॉइंट नहीं किया रहता कि हारून और हूर वहां पे मूसा के हाथ को उठा करके रखे रहे, तो इज़राइल तो हार जाते। मूसा की हाथ में उतना ताकत है कि वो हाथ को खड़ा करके रखे तो इज़राइल लोग जीत जाएं, परंतु मूसा का जब हाथ भर आया तो किसकी जरूरत पड़ी? संगति की। यहां पे हम ये सीखते हैं कि कितनों भी पावरफुल इंसान क्यों ना हो, मान लीजिए आपको वचन का बहुत बड़ा भाग पता है, आप बाइबल को बहुत अच्छे से समझते हैं, बहुत अच्छे आप गीत गाने वाले हैं, बहुत अच्छे आप भविष्यवक्ता हैं, बहुत अच्छे आप कोई भी हैं, परंतु अगर हम संगति में नहीं आते हैं, अगर हम संगति को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं अपने लाइफ में, चाहे वो चर्च का हो, चाहे और कोई जूम मीटिंग हो, चाहे यहाँ की जूम मीटिंग हो, चाहे किसी भी प्रकार की संगति क्यों ना हो, तब ऐसा होता है कि हम हमारे लाइफ में एक ऐसा सिचुएशन आता है जिसमें हम अकेला फील करने लगते हैं, हारा हुआ फील करने लगते हैं, और फिर से वापस से आकर के हम संगति में आते हैं। लिखा है 99 को छोड़ करके एक को वो ढूंढने निकला, क्योंकि एक ही थी जो भटक गई थी। और ये कलीसिया का काम रहता है कि वो जो एक भटकी हुई भेड़ है उसको प्रभु अपने लोगों के द्वारा खोज करके वापस लेकर के आ जाए। और मेरे प्रियो, यहाँ पे हमने देखा कि कैसे एक व्यक्ति जब कीचड़ में फंसता है, एक दलदल में फंसा, तो उसको दूसरे लोगों के द्वारा प्रभु ने खींचा। यहाँ पे मूसा जो पावरफुल थे, परंतु उनको यहोशू हारून और हूर की जरूरत पड़ी कि वो उनके हाथ को पकड़ें ताकि वो काम किया जाए। और ये कलीसिया का पूरा कॉन्सेप्ट है। संगति सबसे पहले हमारे घर से स्टार्ट होती है, और अगर मैं उससे भी पहले घर में पर्टिकुलरली पॉइंट आउट करूं तो वो होते हैं पति और पत्नी सबसे पहले। और इसके पहले हम कि वो कॉन्सेप्ट में जाएं, मैं आपको एक वचन पढ़वाना चाहूंगा जो जिससे प्रभु ने मुझे गाइड किया कि आज मैं आपके सामने में इन बातों को रखूं, और वो है भजन संहिता की पुस्तक 40 अध्याय 40। भजन संहिता की पुस्तक उसका 40वां अध्याय और 2 वचन में ऐसा लिखा है। देखिए क्या लिखा है, भजन संहिता 40 और उसका 2। उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच में से उबारा। जब मैंने इस वचन को पढ़ा तो मुझे यिर्मयाह नबी की बात प्रभु ने याद दिलाया कि कैसे वो एक टाइम में कीच में पड़े हुए थे। और यहाँ पे लिखा, उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे, सत्यानाश का गड्ढा जिसमें एक बार इंसान पड़ जाए तो एक ट्रैप नहीं होता है जिसमें सूखा है और कुछ नहीं है, और उसमें पड़ जाने के बाद में अगर उसको वहीं छोड़ दिया जाए तो वो गया। प्रभु का धन्यवाद हो, मेरा हाथ भी थोड़ा भर आ रहा था उसको पकड़ के, टॉर्च को, तो प्रभु ने मेरी सहायता की उस बात के लिए। तो यहाँ पे ऐसा लिखा है कि उसने मुझे, मिष्टी है क्या? 42 Psalms 42। जी हाँ, मिष्टी पढ़ेगी तो एक बार Psalms 40 वर्स 2। Don't take much time। भजन संहिता 40 का 2। He also brought me up out of a horrible pit, out of my miry clay, and set my feet upon a rock and established my steps। Horrible pit। जी हाँ,
यहाँ पे अलग अलग वर्जन्स है, पर जी हाँ बिल्कुल, पर मैं आपका ध्यान इस बात में केंद्रित करना चाहता हूं कि यहाँ लिखा है पिट ऑफ डिस्ट्रक्शन, एक ऐसा गड्ढा जिसमें अगर एक इंसान पड़ा रह जाए तो वहां पे उसका सत्यानाश तय है। और कई बार ऐसा होता है कि लोग संगति से थोड़ा भटक जाते हैं, जैसे हमने देखा अपने आदरणीयों के द्वारा में कि शेर शिकार कैसे करता है, झुंड से जानवर को अलग करके अटैक करता है। और यहां पे ऐसा लिखा है कि मैं पिट ऑफ डिस्ट्रक्शन, एक गड्ढा है और उसमें गिर गया, जैसे यर्मिया गिरे वहां पे, और उनको अगर कोई निकाला नहीं रहता तो बताइए मेरे प्रियो क्या होता उनका अंजाम, वो मर जाते वहां पे पड़े पड़े। उसी प्रकार जब एक व्यक्ति संगति से अलग होता है तो वो गड्ढे में गिर जाता है, और उसको कुछ लोग चाहिए रहते हैं जो उसके पास में ऐसे उठा करके उसको उस दलदल से निकालें, जैसा आपने वीडियो भी देखा है। और आपके मिस्टी के रेफरेंस के लिए मैं एक और बात बताना चाहता हूं कि सिंस मैंने आपको एक वीडियो भेजा था, सबको भेजा था, वो पिक्चर वाला पिलग्रिम्स प्रोसेस, सबसे पहले वो क्रिश्चियन किस में गिरा? मायर, है ना, दलदल में फंस गया वो, अपने दोस्त के साथ जा रहा था तो, ठीक है। तो जब वो व्यक्ति वहां पे गिरा, वो यही चीज को दर्शाना चाह रहा है। लिखा है कि वो दलदल में गिरा। अब दलदल की कुछ बातों को हम देखेंगे जल्दी से। तो दलदल में गिरने के बाद में एक बार इंसान गिरता है और जितना ट्राई किया उतना नीचे। इसका मतलब दलदल में गिरने के बाद में उसको पुकारना है, जैसे कि आज दादू ने प्रार्थना के विषय में कहा, उन्होंने एक वचन को पढ़वाया कि कैसे एक मन का दीन व्यक्ति, लाचार व्यक्ति पुकारता है और उसे छुड़ाता है। और वहां पे जब हम दलदल में फंसे रहते हैं ना, तो दूर दूर तक पहले तो किसी को पता नहीं रहता है कि कोई गिर गया है करके दलदल में, क्योंकि पिट ऑफ डिस्ट्रक्शन बोलने से मान लीजिए एक तो बहुत गड्ढा है, जैसे वो आजकल वो बड़े बड़े जो पाइपलाइन रहते हैं ना, वो खुले रहते हैं तो बच्चे कई बार गिर जाते हैं, बहुत केस आता है आजकल। तो उनको वो बच्चा निकल सकता है कि अपने आप? बहुत लोग बुलाए जाते हैं, बहुत लोग बुलाए जाते हैं, बहुत सहायता बुलाई जाती है, बच्चे से बात करने करते हैं, बोलते हैं तू वहीं पे डरना मत, हम निकाल लेंगे आपको, कुछ खाना भेजा जाता है। उसी प्रकार मेरे प्रियो, संगति में जब एक व्यक्ति प्रभु में दूर हो जाता है, गिर जाता है, या उसके जीवन में कुछ ऐसा मोड़ आता है जिसमें उसको सहायता की जरूरत होती है, तब संगति बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। दलदल में दूसरी बात क्या होती है पता है? पैर, जब आप देखेंगे जो पैर रहता है ना, जो जो दलदल में जो जो क्या बोलना चाहिए, जो तलवा रहता है पैर का, वो किसी भी सॉलिड चीज को टच नहीं करता है। कोई सॉलिड चीज नीचे में रहती नहीं, दलदल वो चीज रहता है। परंतु यहाँ के जो वचन में, प्रभु के वचन से जो मैंने सीखा उनकी सहायता से, यहाँ क्या लिखा है? दूसरे पार्ट को देखिए, भजन संहिता 40 के दूसरे पार्ट को, और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है। दलदल और चट्टान में बहुत अंतर होता है। और यहाँ पे यर्मिया में जो हमने पढ़ा था, वहां कीचड़ है, बालू आप बोल सकते हैं, बालू में पानी मिक्स हो जाना और वो एकदम से मैश हो जाना, उसके बाद में वो दलदल का रूप ले लेता है। बालू बनाता है दलदल, वो कीचड़ बनाता है वो दलदल। और यहाँ पे क्या लिखा है कि उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच में से उबारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया। वहां पे प्रभु यीशु मसीह नए नियम में क्या बोलते हैं कि जो मेरी बातों को सुनता है और मानता है वो उस व्यक्ति के समान में है जिसने अपने घर को चट्टान में बनाया है। परंतु मूर्ख जो ना कि सुनता है ना कि मानता है, वो ऐसा व्यक्ति है जिसने अपना घर बालू पे बनाया, और बालू को दलदल बनने में ज्यादा देर नहीं लगता है, और वही दलदल बनता है एक्चुअल में, वही कीचड़ बनता है धीरे से। और यहाँ पे यही बात हमको सीखनी है मेरे प्रियो की, जब हम दलदल में फंसे रहते हैं ना, तो हमारे पैर ना नीचे में ना चट्टान को खोजते रहते हैं कि कहीं तो सॉलिड चीज मिले जिसमें हम खड़े होकर के थोड़ा निकलने की कोशिश करें। परंतु दलदल में कोई भी चट्टान नाम की चीज नहीं रहती है। दलदल में हेल्प चाहिए तो लोगों की आवश्यकता पड़ती है, और वही लोगों को बोलते हैं संगति में पड़ना। अगर एक व्यक्ति दलदल में गिर गया है और किसी को नहीं पता चला तो वो मर जाएगा। परंतु अगर हम संगति में रहते हैं, हम एक दूसरे को प्रेयर रिक्वेस्ट भेजते हैं,
हम बोलते हैं हमारे लिए प्रार्थना करिए, हमारी ये कमजोरी है। कई बार देखिए प्रभु की महान करुणा, मैं समझता हूँ इसमें हमको एकदम से 100% विश्वास हो जाना चाहिए कि प्रभु हमारे बीच में रहते हैं। और मुझ जैसे या कई, हम सब, सिर्फ मैं ही नहीं, अगर आप और मैं डेली संगति में जुड़ते हैं तो हम देख पाएंगे कि वो कीवन कई बार वो मिस्टी के द्वारा हाथ बढ़ाते हैं कि हम जो दलदल में फंसा है वो निकल जाए। कई बार वो दादी के द्वारा, कई बार वो दादा के द्वारा, हर व्यक्ति के द्वारा जब भी वो बोलते हैं ऐसा लगता है कि हमारे हमसे उससे आशीष मिली। कई बार आप गानों के द्वारा देखते हैं, कई बार आप टेस्टिमनीज के द्वारा हमको लगता है कि आज प्रभु ने मुझसे बातचीत किया, सेम सिचुएशन से तो मैं भी जूझ रहा हूं या जूझ रहा था। और उस प्रकार हम देखते हैं कि उस दलदल में प्रभु ने अपने लोगों के द्वारा हमारे लिए हाथ को बढ़ाया। और तब हम समझते हैं कि हाथ भी आ गया और नीचे थोड़ा सा चट्टान भी फील हो रहा है, जिससे हम थोड़ा सा अपना भी ऐसे पैर को थोड़ा सा जोर से नीचे ऐसे झटके से मारे और ऊपर से जो सपोर्ट आ रहा है उसको पकड़ करके हम वहां से निकल जाएं। और इसमें कई बार प्रॉब्लम क्या आता है कि कई बार हम लोगों का सपोर्ट लेना नहीं चाहते और भूल जाते हैं कि ये लोग नहीं, प्रभु का अपना हाथ बढ़ा रहे हैं। पौलुस बोलते हैं कि परमेश्वर मानो विनती करता है हमारे द्वारा कि उससे सहभागिता कर लो, उससे मेल मिलाप कर लो। वो हाथ बढ़ा रहे हैं कुरिन्थियों की कलीसिया को। उसी प्रकार मुझे और आपको समझना है मेरे प्रियो, ये कभी कोई व्यक्ति नहीं रहता है, व्यक्ति के पीछे परमेश्वर पिता ही हमको वहां से निकाल लेते हैं। याद रखिए, परमेश्वर पिता ना गधों का भी इस्तेमाल करना जानते हैं। मैं तो हमेशा यही बोलता हूँ और यही समझता हूँ। बिलाम उनको कैसे बचाया, गधी को बोलवा दिया, है ना। तो आपको लगता है ना कि कोई मुझसे बातचीत कर रहा है, ये मेरी बात आपको कभी चुभती है ना, तो मेरे को वही समझ लीजिएगा, ठीक है, कि गधी गधा बोल रहा है करके कम, लेकिन बात तो सुन लीजिए कम से कम, है ना। तो हमको कभी ये नहीं देखना चाहिए कि कौन बोल रहा है, किसके थ्रू वो चीज आ रही है, परंतु हमेशा याद रखना चाहिए कि परमेश्वर पिता हमारे वो परमेश्वर पिता हैं कि जो गधी है ना उसका भी इस्तेमाल करना जानते हैं। उन्होंने इवन वो जो व्यक्ति था ना, फिरौन, फिरौन के मन को कठोर किया ताकि अपनी ताकत को दिखा दे, तो उन्होंने अल्टीमेटली फिरौन का इस्तेमाल किया ना। बाइबिल बताती, पौलुस बोलते हैं कि शैतान का दूत प्रभु ने अपॉइंट किया है कि वो मेरे पेट में कांटा चुभाते रहे जिससे मैं प्रकाशन से फूल ना जाऊं। तो प्रभु ने दुष्ट आत्मा का इस्तेमाल किया ना पौलुस के जीवन में। वो हर चीजों को इस्तेमाल करना जानते हैं ताकि मैं और आप उस गड्ढे से निकले और उस स्वर्गीय देश में, जैसा कि आज बड़े दादा गाना गा रहे थे, उस जगह में जिसने उसने हमसे एक वादा करके रखा है, वहां पहुंच सके। और ये संगति का महत्व। परंतु जब एक व्यक्ति संगति से अलग हो जाता है तो उसके विषय में आपने पढ़ा होगा कि नीति वचन 18 अध्याय के 1 वचन में ऐसा लिखा है। अब देखेंगे, थोड़ा कई बार ऐसा होता है ना कि थोड़ा सा बाती हो जाता है या फिर मन मोटाव हो जाता है या फिर कुछ उसने किसी बात को बोल दिया, तो फिर चर्चेज में ऐसा देखा जाता है या फिर मीटिंग में ऐसा देखा जाता है, थोड़ा सा हो जाता है ना। परंतु और उसका आउटकम क्या होता है पता है? शैतान एक व्यक्ति को लेता है और अलग कर देता है। वो उसका काम है अलग करना। परमेश्वर पिता का काम है सबको जोड़ना। यीशु मसीह की प्रार्थना यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय में यही थी कि एक मन हो। पौलुस बोलते हैं तुम एक मन हो, और वही परमेश्वर पिता के पवित्र आत्मा की इच्छा है कि हम सब एक मन हो। परंतु नीति वचन 18 अध्याय के 1 वचन में क्या लिखा है? जो दूसरों से अलग हो जाता है, इंग्लिश में लिखा है आइसोलेट, आइसोलेशन। अभी देखा है ना आपने, कोरोना चल रहा है तो लोग अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं। आइसोलेट मतलब दूसरों से अलग हो जाना ताकि ये चीज फैल ना जाए। वैसी जब एक व्यक्ति प्रभु के नाम से, लिखा है जो दूसरों से अलग हो जाता है वो अपनी ही इच्छा पूरी करने के लिए ऐसा करता है और सब प्रकार की खरी बुद्धि से बैर रखता है। ये है संगति से दूर जाने का एक बहुत बड़ा माइनस पॉइंट। इसी के आगे अगर आप क्या सभोपदेशक, हाँ, सभोपदेशक की पुस्तक उसका 4 अध्याय और 9 वचन से देखेंगे। थोड़ा सा मैं जल्दी फास्ट जाऊंगा। सभोपदेशक की पुस्तक 4 अध्याय 9 वचन देखिए, एक बहुत ही बेहतरीन बात लिखी है। 9 वचन में लिखा है एक से दो अच्छे हैं, है ना। एक से दो अच्छे हैं क्योंकि उनके परिश्रम का अच्छा फल मिलता है। क्योंकि यदि उनमें से एक गिरे तो दूसरा उसको उठाएगा, परंतु हाय उस पर जो अकेला होकर गिरे और उसका उठाने वाला कोई ना हो।
देखिए कैसी बात लिखी है, जो अपने को दूसरों से अलग करता है वो अपनी इच्छा पूरी करने के लिए ऐसा करता है, और लिखा है कि वो सब प्रकार की खरी शिक्षा से बैर रखता है। दूसरी बात यहाँ पे ये लिखी हुई है कि एक जब एक से भले दो हैं, संसार में भी ये कोट आप सुनते होंगे, है ना, एक से भला दो, तो वो बाइबल से निकला हुआ एक्चुअल में, एक से भले दो है लिखा है। और इसको आगे बोलता है कि उनके परिश्रम से अगर दो लोग परिश्रम करें एक चीज को लेकर के, तो ऑब्वियस सी बात है। मैं यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है, मैं उसको बड़े ध्यान से देखता हूँ, कंस्ट्रक्शन में मेरा थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्ट आता है, क्योंकि मैं जब उसको देखता हूँ ना, तो बाइबल में भी लिखा हुआ है कि कंस्ट्रक्शन में देखता हूँ कैसे मेहनत से वो लोग काम करते रहते हैं, और जो जितना अच्छा कोऑर्डिनेशन रहता है ना उनके काम में। ये सिर्फ कंस्ट्रक्शन की बात नहीं है, ये परिवार की बात है, आप जहां काम करते हैं वर्किंग प्लेस की बात है, हर जगह यूनिटी जो बोलते हैं ना, जिसमें हम सब एक साथ मिलकर के काम करते हैं। मैं जब देखता हूं कि यहाँ के जो मजदूर हैं जो हाउस को कंस्ट्रक्ट करते रहते हैं, इतना कोऑर्डिनेशन है उनके बीच में कि उतना जितना कोऑर्डिनेशन उतना फास्ट उनका काम। पर एक दिन मैं देख रहा था उनके बीच में बहुत घमासान लड़ाई हो गया, और लड़ाई होने के बाद में काम ठप पड़ गया, क्योंकि कोऑर्डिनेशन जब तक था तब तक फटाफट काम हो रहा था, जहां मन मुटाव आया वहां कंस्ट्रक्शन का काम रुक गया, जो घर बन रहा था वो रुक गया, उतने स्पीड से अब काम नहीं हो रहा। उसके बाद में ग्रुपिज्म, अगला बोल रहा है मैं फर्स्ट फ्लोर में काम करूंगा, दूसरा बोलता है मैं ग्राउंड फ्लोर में ही रहूंगा क्योंकि अगला फर्स्ट फ्लोर में, मैं वहां नहीं जाऊंगा। परंतु सोचिए अगर वो जिस प्रकार से ऐसा काम कर रहे थे उसी स्पीड से काम करते रहते तो कंस्ट्रक्शन कब का कंप्लीट हो जा रहा था। और इसी चीज को मुझे आपको समझना है प्रियो, मेरे प्रियो, कि हम अकेले में कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि बॉडी जहां एक साथ काम करती है, हाथ पैर का मूवमेंट एक साथ होता है, तभी एक साथ ये सब चीजें चलती है। और प्रभु का ऐसा अनुग्रह कि हम इतने समय से जुड़े हैं जूम मीटिंग में, उन्होंने हमारे मनों को एक साथ में जोड़ा है, हमारे विचारों को एक करते जा रहे हैं। तो परमेश्वर पिता का मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद देता हूँ। लिखा है एक से दो अच्छे हैं, इसका सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना चाहता हूं, वो है पति पत्नी। जितना अच्छा कोऑर्डिनेशन रहता है पति और पत्नी का घर में, उतने ही उनके घर में सब चीजें बहुत स्मूथली चलते रहते हैं। परंतु कई बार ऐसा होता है कि समय बीतता चला जाता है और पत्नी या पति अपने मन में या दूसरे के प्रति ना थोड़ा सा कुछ कड़वाहट रखे रहते हैं कि उसने तो ऐसा किया था, वो तो ऐसा है, पुरानी बातों को कई बार याद करके वो मन मुटाव बना रहता है, उसकी वजह से कोऑर्डिनेशन टूट जाता है। या फिर किसी तीसरे व्यक्ति के चलते में कोऑर्डिनेशन टूट जाता है, या फिर कभी बच्चों के चलते में कोऑर्डिनेशन टूट जाता है पति पत्नी का, और या तो फिर किसी ऐसा दोस्त है, बहुत सारे रीजन है जिसकी वजह से कोऑर्डिनेशन टूट जाता है या वैसा नहीं रह पाता है, तो बाकी जितने डिसीजन रहते हैं वो टूटे हुए कोऑर्डिनेशन का नतीजा रहता है। और ऐसे में एक परिवार कभी भी आगे एक होकर के नहीं बढ़ पाता है, क्योंकि एक कुछ और बात बोलता है, दूसरा कुछ और बात बोलता है। और दूसरा मैं इसको समझाना चाहूंगा कि पति पत्नी का जो ये कॉन्सेप्ट है प्रभु ने इसीलिए दिया है क्योंकि एक से भले दो है, वो जानते हैं, और आदम और हवा से ये टाइम से ये बात चला आ रहा है। और अगर ये दोनों एक मन होकर के अच्छे से रहें तो घर परिवार में बहुत आशीष होती। दूसरा, एक से भले दो, भाई भाई या भाई बहन। कई बार ऐसा होता है कि भाई भाई में कुछ मन मुटाव हो जाता है, उसका फायदा ना बाहर वाले लेने लग जाते हैं, और उनको पता रहता है कि ये भाई भाई जब मिल करके रहेंगे ना तो इनमें बहुत क्षमता है, बहुत ताकत है। परंतु इनके बीच में थोड़ा खटपट रहता है ना, तो उसके बाद में उस चीज का फिर मनमुटाव स्टार्ट होने लगता है। जैसे दाऊद के विषय में देखिए, राजा दाऊद जो थे उनके साथ में अगर उनका साथ अगर उनके भाइयों ने दिया रहता, ये मेरे भाई के मन में परमेश्वर पिता ने कुछ डाला है और ये जाकर के गोलियत को मारेगा, और ज्यादा वो होता है, तो सोचिए कितने भाई थे वो लोग। परंतु वहां पे ऐसा हुआ कि दाऊद को अपने भाई का सपोर्ट नहीं, अपने भाइयों का सपोर्ट नहीं मिला, उल्टा उसको डांट डपट करके भगाने की कोशिश कर रहे थे उसके बड़े भाई। तो ये चीज को हमको समझना है मेरे प्रियो की संगति सिर्फ ये नहीं होती, सिर्फ चर्च नहीं होता, एक्चुअल संगति हमारी अपने घरों से स्टार्ट होती है। चाहे वो भाई भाई हो, चाहे वो भाई बहन हो, चाहे वो बहन बहन क्यों ना हो, अगर इनके बीच में कोऑर्डिनेशन तगड़ा रहता है तब ये चीज आगे बढ़ती है। आगे बढ़ेंगे हम, इसमें लिखा है 11 वचन देखेंगे, फिर यदि दो जन एक संग सोए तो वे गर्म रहेंगे,
परंतु कोई अकेला कैसे गर्म हो सकता है? अब देखिए, बाइबल में नए नियम में हम पढ़ते हैं कि पवित्र आत्मा को आग से उसको सिंबलाइज किया गया, उसको दर्शाया गया, आग बोला गया। और नीति वचन में भी एक वचन ऐसा है कि मनुष्य का जो उसका धार है उसको एक लोहे के समान लिया गया है, वो अपने मित्र की संगति से और धार हो जाता है ना। आप दो लोहे को एक साथ में ऐसे ऐसे करके उसको रगड़ेंगे तो वो शार्पनेस आती है दोनों में। और वही हम ये संगति के द्वारा सीखते हैं कि आज किसी ने एक चीज सिखाया तो हमारा धार थोड़ा सा और ऐसे करके बढ़ गया, कल किसी के द्वारा हमने कुछ और सीखा और सब हमारा धार फिर ऐसे बढ़ गया। और उस सब के पीछे रहते हैं प्रभु परमेश्वर पिता, जो ये काम को करते रहते हैं। उसी चीज को यहाँ पे लिखा है कि जब एक व्यक्ति, लिखा है आत्मा को न बुझाओ, नए नियम में ऐसा पौलुस बोलते हैं कलीसिया को, आत्मा को न बुझाओ। और हमने देखा है कि वो जो कुंवारी लोग हैं उनके में भी उनके कुप्पी में तेल वो हो गया और उनके आगे मशाले बुझ गई, है ना। अगर यहाँ पे वो दोनों कुंवारी का माइंडसेट एक रहता तो दोनों के कुप्पी में तेल रहता, या तो दोनों कुप्पी में तेल नहीं रहता। तो सिंस वो बुद्धिमानों के साथ में तो थी, परंतु उनके चाल चलन को उसने ध्यान से नहीं देखा कि इनके पास में कुप्पी में एक्स्ट्रा तेल है जो हम रखना भूल गए, जिसकी वजह से आग बुझ जाता है। कई बार ऐसा होता है कि हम मसीह जीवन में थोड़ा पीछे हो जाते हैं, कुछ पाप हमारे जीवन में फिर से आकर के कब्जा कर लेते हैं और हम बड़े मन के टूट जाते हैं। परंतु जैसे हम आते हैं यहाँ पे तो हमको ऐसा लगता है कि नहीं, आज हमने नया बल पाया, आज प्रभु ने हमसे बातचीत किया। थोड़ा सा हमारा मन दुखी रहता है तो ऐसा हो जाता है, अरे कितनी अच्छी संगति है, पूरा मन ना रिफ्रेश हो जाता है, ऐसे लग जाता है हमको। ये सिर्फ परिवारों की बात नहीं है, क्योंकि परिवार का हंसी मजाक सिर्फ हमको बाहरी खुशी दे सकता है, लेकिन जब हम प्रभु के नाम से संगति करते हैं वचन को लेकर के, तो व्यक्ति कोई क्यों ना हो। मैं आज से आप तक, आपसे बहुत लोगों से मैं आज तक मिला ही नहीं, मैं समझता हूं। और लेकिन देखिए, वो जो हमारे बीच में जो वो बॉन्डिंग प्रभु ने बनाया है कि हम एक दूसरे के किससे मिले, हम वचन के द्वारा। और जो व्यक्ति वचनों के द्वारा इकट्ठे किए जाते हैं, जो परमेश्वर पिता के द्वारा इकट्ठे किए जाते हैं, वो मनुष्यों के इकट्ठे किए जाने से वो बहुत ज्यादा प्रभावशील होता है, बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। और इसलिए आज तक ये संगति प्रभु ने हमारे बीच में बना करके रखा है। और इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो कि हमारे बीच में संगति का महत्व बहुत बड़ा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार हम इस चीज को भले ही ऐसे ले लेते हैं कि ठीक है चलो चल रहा है करके, थोड़ा सा हम सुस्त हो जाते हैं। लेकिन इसीलिए मैं कई बार उन लोगों का धन्यवाद देता हूँ, मैं कई बार आप सबों का धन्यवाद देता हूँ, कई बार मैं अमन चाचा का धन्यवाद देता हूँ कि वो अपने काम को बखूबी निभाते हैं। कई बार मैं मिष्टी का धन्यवाद देता हूँ, तो जिसके वजह से ये चीजें है ना, जब कोई एक गिरता है ना तो दूसरा उसको संभालता है, जब कोई एक दलदल में जाता है तो दूसरा उसको हाथ देता है। ये तो काम है। आपने एक कविता पढ़ी होगी अपने स्कूल के टाइम में, साथी हाथ बढ़ाना, है ना, कितना अच्छा कविता था। एक अकेला थक जाएगा, एक अकेला गिर जाएगा, ऐसा करके कुछ उसका लाइन था। एक अकेला थक जाएगा, मिलकर हाथ बढ़ाना, साथ ही हाथ बढ़ाना, ऐसे करके कविता थी, है ना। यूनिटी की तरफ उन बच्चों को सिखाया जाता था कि यूनाइटेड रहो आप। आगे लिखा है 12 वचन, बहुत इंपॉर्टेंट। यदि कोई अकेले पर प्रबल हो तो हो, एक व्यक्ति है तो हो जाएगा, एक व्यक्ति पर प्रबल हो तो हो, ऐसा लिखा है, अकेले पर प्रबल हो तो हो, परंतु दो उसका सामना कर सकेंगे। फिर क्या लिखा है, जो डोरी 3 धागे से बटी हो वह जल्दी नहीं टूटती, है ना। बचपन में हमको सिखाया जाता था, एक डंडी दिया, बोला तोड़ो, तोड़ दिया, दो ठो दिया, ले दे के थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके तोड़ दिया, बंडल दे दिया, नहीं टूट रहा है। और देखिए हम तो यहाँ 3 से कितने ज्यादा है प्रभु की दया से। इसी एकता को लेकर के हमको चलना है, क्योंकि फेलोशिप अगर नहीं है तो मैं आपको समझता हूं, बाइबल से जो मैंने सीखा है, अगर कोई व्यक्ति सहभागिता या संगति में नहीं आ रहा है या उससे दूर होता चला जा रहा है, कई बार ऐसा होता है हमारे जीवन में ऐसी समस्या आ जाती है जिसकी वजह से हम नहीं जुड़ पाते हैं या हम चर्चेज नहीं जा पाते हैं। परंतु आपने देखा होगा वो समय एक खाली और सूनेपन से भरा रहता है, हमको रिग्रेट होता है कि हम नहीं जा पाए करके। लेकिन कई बार इसका नेगेटिव इफेक्ट मैं आपको बताना चाहता हूं, जब एक व्यक्ति संगति में नहीं जा पाता है
तो इसमें सबसे खतरनाक बात क्या है पता है? वो अपने आप को धर्मी ठहराने के लिए एक बहाना निकाल लेता है। अरे संडे नहीं जा पाया ना, तो क्या होता है, बाइबल पढ़ लेते हैं, आज घर में गाना गा लेते हैं। यही तो होता है वहां पे भी। अब देखते हैं कि कैसे हम अपने जो हमने कहीं ना कहीं चूक कर दी उसको कवर करने की कोशिश करते हैं। मेरे प्रियो, कभी ऐसा हम ना करें, कवर करने की कोशिश, क्योंकि ये हमारी आदत बन जाएगी। हम अपने कुछ हमने मान लीजिए नहीं जा पाए तो ठीक है, प्रभु हर बातों को जानते हैं और वो आपके सबों के साथ हो। कई बार ऐसा होता है हम नहीं जुड़ पाते हैं मीटिंग में, कुछ कारणवश कुछ चीजें आ जाती है। कई बार एक इंसान बहुत ज्यादा थक जाता है, कई बार कुछ लोग बीमार पड़ जाते हैं, तो उन चीजों की वजह से वो नहीं जुड़ पाते। लेकिन अगर ये चीज कंटिन्यूएशन में चलते जा रही है, तो फिर जब वो वापस आता है ना व्यक्ति, तो वो संगति में बैठ भी जाता है ना, तो उसके बाद उसकी गवाही होती है। आज प्रभु ने मुझसे फिर से बातचीत किया और फिर ऐसा लगता है आज मुझे आकर के थोड़ा हल्का लग रहा है आप सबों के बीच में, चाहे वो मैं हूं, चाहे आप हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो, क्योंकि ये संगति की पावर है। यहाँ पे मुझ में कोई खासियत नहीं है, हम सब में अकेलेपन में कुछ, अकेले में कुछ कोई खासियत नहीं, परंतु जब हम सब एक साथ प्रभु के नाम से इकट्ठा होते हैं तो प्रभु हमारे बीच में इकट्ठा होते हैं। लिखा है एक पर तो कोई प्रबल हो जाए परंतु दो उसका सामना कर सकेंगे, और यीशु मसीह ने कहा जहां दो या उससे अधिक इकट्ठा हो वहां मैं उनके बीच में शामिल होऊंगा। आप देख सकते हैं संगति को प्रभु यीशु मसीह ने कितना महत्व दिया, और हमें भी हमेशा इस बातों को समझना चाहिए। ये हमारा एक ऐसा असीम धन हमको यहाँ पे मिलता है जो शायद हमको और आपको अभी समझ में ना आए, परंतु जब इसका सप्लाई मिलना बंद हो जाता है और जब हम कुछ टाइम तक अकेले रहते हैं, तब हम समझ जाते हैं कि हमारे जीवन में कुछ खाली और सूनापन है। क्योंकि बाइबल भी इस बात को प्रमाणित करती है। अगर आप दूसरा तीमुथियुस की पत्री को निकालेंगे और दूसरा अध्याय, तो इतने बड़े प्रभु के दास होने के बावजूद, इतने बड़े क्रूसेड्स करने के बावजूद भी पौलुस तीमुथियुस को एक बात बोलते हैं संगति के विषय में। लिखा है दूसरा तीमुथियुस दूसरा अध्याय 22 वचन, 2 2 2 2 ट्रिपल 4 बार 2 क्वाड्रेट है ना। तो दूसरा तीमुथियुस दूसरा अध्याय 22 वचन ऐसा लिखा है, जवानी की अभिलाषाओं से भाग, वो तीमुथियुस को बोल रहे हैं, है ना। और देखिए दूसरा पार्ट, और जो शुद्ध मन से, हमारी संगति किन लोगों के साथ में होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए संगति तो कई बार हम करते हैं, परंतु उस संगति में क्या हमको कुछ फायदा हो रहा है? क्या हम सचमुच में एक ऐसी संगति में ऐसे लोगों के बीच में उपस्थित हैं जहां पे सचमुच प्रभु के लोग उनके पीछे चलने के भूखे प्यासे और उस दौड़ में दौड़ रहे हैं? क्योंकि अगर गलत संगति में पड़ गए प्रभु के नाम से, तो वो जस्ट नेगेटिव काम करता है, जस्ट अपोजिट काम करता है। वचन को तोड़ मोड़ करके वहां पे रखना, और फोकस्ड पूरा चेंज है कि मसीही लाइफ नहीं जीना, परंतु किसी और चीज के पीछे भागना। यहां पे लिखा है जवानी की अभिलाषाओं से भाग, और जो शुद्ध मन से, संगति के विषय में लिखा है, जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। जो शुद्ध मन से नाम लेते हैं उनके साथ में रहना, तब इन बातों का पीछा कर पाए। क्योंकि यही तीमुथियुस को लिखने टाइम में क्या लिखा है पता है? ये तीमुथियुस को लिखते टाइम पौलुस क्या बोलते हैं, 3 का 5 इसी में देखिए क्या लिखा है, वे भक्ति का भेष तो धरेंगे और पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे, ऐसों से परे रहना। एक जगह बोलते हैं वो कि सहभागिता करना, एक जगह बोलते हैं ऐसों से परे रहना, एक जगह बोलते हैं ऐसों के साथ मेल मिलाप रखना, एक जगह बोलते हैं ऐसों से परे रहना। और जिनके साथ सहभागिता रखनी है उनके कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे दिए हुए हैं, जवानी की अभिलाषाओं से भाग, और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं और लेते हैं उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। और ये चीज मुझे समझ में, ऐसा नहीं है कि तीमुथियुस को बोल रहे थे कि हमेशा परफेक्ट लोगों के साथ में संगति करना, नहीं, परंतु जब भी हम संगति करें उस मीटिंग का पूरा कोर प्रभु यीशु मसीह के चाल चलन, अनंत जीवन, पवित्र आत्मा और उन सारी बातों को लेकर के रहना चाहिए। सबसे पहली बात तो उस मीटिंग में पवित्र आत्मा का प्रेजेंस रहना चाहिए।
तो बात भी अपने तरफ से, प्रभु के तरफ से ही, मतलब वो जो पूरा माहौल रहता है वो प्रभु का पूरा एक क्लाउडेड माहौल रहता है, पूरा जो माहौल रहता है वो प्रभु का कंट्रोल्ड माहौल रहता है। और ऐसे लोगों के साथ में हमें संगति हमेशा करना चाहिए। परंतु मैं तो समझता हूं अपने द्वारों को खोलना चाहिए, अपने मनों को खोलना चाहिए, और उन सब चीजों के साथ में हमको जीलस रहना चाहिए, और ये समझना चाहिए कि अगर ये संगति रुक गई तो हमारे आत्मिक जीवन में एक बहुत बड़ा भाग रुक जाएगा। और मैं समझता हूं कि हम में से एक एक की गवाही होगी इस मीटिंग में कि हमने इस मीटिंग से आशीष पाया है। ये मेरी खुद की स्वयं गवाही है, और ये हमारे संगति की ताकत है मेरे प्रियो, जो प्रभु ने एक आशीष के रूप में जो अनुग्रह किया हम सबके बीच में। आपको एक और वचन पढ़वाना चाहूंगा, पहला यूहन्ना की पत्री, उसका पहला अध्याय और 5 वचन से। पहला यूहन्ना पहला अध्याय 5 वचन लिखा है, जो समाचार हमने उससे सुना, पहला यूहन्ना पहला अध्याय 5 वचन, जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता, ये है परमेश्वर पिता के साथ में लिखा है ना। देखिए एक एक यहाँ पे ना मैं समझता हूं कि क्या बोलना चाहिए उसको, एक ऐसा बात जो टिक लगाता है, जो उस चीज को अप्रूव करता है कि हम प्रभु के साथ बने हैं, और एक एक बात है ना, जो प्रभु के साथ में हम बने, जो बिब्लिकल है, उसको अप्रूव करती है ये बात। और वो क्या है, लिखा है 6वां वचन, यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चलें तो हम झूठे और सत्य पर नहीं चलते। ये परमेश्वर पिता के साथ सहभागिता की बात की। अब 7वें वचन में मनुष्यों का मनुष्यों के साथ, मनुष्य का मनुष्यों के साथ में सहभागिता के बारे में बात है। 7वें वचन में लिखा है, पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे के साथ सहभागिता रखते हैं। ये है एक सर्टिफिकेट। जो व्यक्ति सहभागिता से भागता है या फेलोशिप से भागता है, या फिर कई बार ऐसा होता है कि हम बहाना बनाने लग जाते हैं, थोड़ा 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 सा, कई बार ऐसा होता है कि बहुत दिन से कोई चीज चलता है ना, थोड़ा सा ऐसा लगता है कि चलो आज थोड़ा सा स्किप कर देते हैं, आज थोड़ा सा ऐसा हो रहा है कर। परंतु मैं समझता हूँ इन चीजों के लिए हमको और जीलस रहना चाहिए। इसीलिए कई बार मैं खोजता हूँ अपने लोगों को, हमारे बड़े खोजते हैं लोगों को, कहाँ गए वो व्यक्ति, कहाँ गया, आज क्यों नहीं आया, या एटलीस्ट संडे को क्यों नहीं प्रेजेंट हुआ वो मीटिंग में, क्या बात हो गई, है ना। तो यही सब बातें यहाँ पे अप्रूवल है मेरे प्रियो। लिखा है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें तो जो ज्योति में चलता है वो एक दूसरे के साथ में सहभागिता रखता है, ऐसा बाइबिल में लिखा है। हम अकेले भी बाइबिल पढ़ सकते हैं, बट कई बार शैतान हमको बोलता है चल ना, अकेले तो बाइबिल पढ़ रहा है, कितनी अच्छी अच्छी बातों को भी सीख रहा है या सीख रही है, स्तुति भी कर रहा है या कर रही है, संगति में चले जाना, आज नहीं हुआ तो कल चले जाना, कल नहीं हुआ तो परसों चले जाना। वो हमको ढकेलता रहता है, अकेले करते रहता है, अकेले। जैसा शेर झुंड में जाता है और वो अकेले किसी को अकेला करने लगता है, वो जानवर को, ताकि वो अकेला हो और वो उसका शिकार कर दे। परंतु जो व्यक्ति झुंड में रहता है, आपने देखा है वो नेशनल जियोग्राफिक में, मैं पहले देखता था, इवन आजकल भी देखता हूँ, कभी कभी देखता हूँ कि वो जो बैल लोग रहते हैं ना, उनको समझ में आ जाता है ना कि हम नंबर में ज्यादा हैं और शेर हमको झुंड में भी दौड़ा रहे हैं। बब्बर शेर भी है, 2-4 लोग हैं, उन लोग 2-4 बब्बर शेर और 5-6 शेरनियां भी, इतने नंबर को भी आउट नंबर होने के चलते वो ना अचानक से पीछे मुड़ करके देखते हैं कि हम भाग क्यों रहे, बाय द वे, है ना, हम भाग क्यों रहे। उनको समझ में आ जाता है हम तो शेर से तो बड़े हैं, तो हम भाग क्यों रहे, सींग भी है। बाइबल हमको बताती है, भजन संहिता का लेखक कहता है उसने मेरे सींग को ऊंचा किया है। और सींग को ऊंचा करने का आपको एक एक प्रेजेंटेशन बताऊं, जब हम हाथ उठा करके स्तुति करते हैं तो हम भी एक ऐसे बैल के समान दिखते हैं जिसका सींग ऊंचा किया गया। जब हम हाथ उठा कर कैसे स्तुति करते हैं ना, देखिए कैसे दिख रहा हूं मैं, अब मेरे को बैल मत समझिए, परंतु मैं प्रेजेंटेशन बता रहा हूं आपको। है ना, ये ऐसे दिखते हैं तो ऐसा लग रहा है सींग ऊंचा किया है। वही बाइबल बताती है, आप भजन संहिता पढ़ेंगे तो दाऊद ऐसे बोलते हैं, उसने मेरे सींग को ऊंचा किया, उसने मेरे सींग को ऊंचा किया है। और जब एक बार पता चल जाए कि हमारे सींग ऊंचे और हम नंबर में हैं, तो जब बैल शेर के तरफ पलटता है ना गलती से, तो शेर ऐसा वहां से निकलता है जैसे कि वो उसके पीछे आ ही नहीं रहा था।
उसको समझ में आ जाता है, इनको पता चल गया, अपने यूनिटी का ताकत समझ में आ गया इसको, तो शेर लोग खिसकने लगते हैं वहां से। और जब तक भागता है तो कोशिश करता है इसको थोड़ा अलग करा जाए, कभी जोर से दौड़ाएगा ऐसे करके, कभी थोड़ा दहाड़ दिया, कभी कुछ कर दिया। परंतु मेरे प्रियो, मैं आज आपसे एक बात करना चाहता हूं कि जब तक हम यूनिटी में हैं, हम भले ही कमजोर क्यों ना हो, परंतु जब हम प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजते हैं, एक दूसरे के साथ संगति रखते हैं, अपना बहुत बड़ा बहुमूल्य समय हम निकाल करके एक दूसरे के साथ में मिलते हैं। कई लोग खाना जल्दी बना लेते हैं ताकि मीटिंग को समय दे सकें, उनको अच्छा भाग मिलता है। और कई बार जो लोग ज्यादा बिजी हो जाते हैं, मैं आपको एक एडवाइस देना चाहता हूं कि कोशिश करें मेरे प्रियो, लड़ना तो पड़ेगा इन सब बातों से, ताकि अच्छा चीज मिल रहा है जहां पे, वहां लड़ाई तो करना पड़ेगा अपने आप से, ताकि हम उस अच्छे भाग को पा सकें। पर इवन प्रभु यीशु मसीह ने भी मरियम की प्रशंसा की कि इसने धन्य भाग को चुना है करके। और कोशिश करें मेरे प्रियो, लड़े अपने आप से, हर एक अरेंजमेंट कर सकें, भले रात में रूखा सूखा खाएं, कुछ भी अपना खा करके, या जल्दी बना लें, या फिर जैसा भी है। परंतु ये भाग छूट गया तो हमारी आत्मा कमजोर हो जाएगी, शरीर में भरे भले हम दारा सिंह क्यों ना बन करके बैठे हुए। आत्मा कमजोर हो गई तो शरीर कितनो बलवान हो जाएगा उसका कोई मतलब नहीं। तो इसीलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हर एक प्रयत्न करिए और पूरे परिवार को बोलिए, मीटिंग मतलब मीटिंग। हाँ, थोड़ा तो हमको कड़क बनना पड़ेगा उन सब चीजों में, तभी तो योनादाब टाइप का फैमिली बनेगा। तो प्रभु उस चीजों पे आशीष देंगे, मैं समझता हूं, और ये हमको जरूर करना चाहिए। तो देखिए, सहभागिता, फेलोशिप, एक दूसरे के साथ में एक अप्रूवल है कि हम ज्योति में चल रहे हैं। जो अपने आप को अलग करता है, वो सोचता है कि मैं ठीक हूं भैया, अलग ही ठीक हूं, मैं भी वचन पढ़ता हूं, मैं भी जान रहा हूं सब चीजों को, लिखा है। वो फंसता है अपनी इच्छा पूरी करने के लिए, वो ऐसा होता है। क्योंकि देखिए, प्रभु ने मुझे वचन का भाग दिया जिसको मैं समझता हूं उनकी दया से, परंतु जब यहाँ पे आप लोग कुछ बोलते हैं तो वो मेरे लिए नया रहता है, यकीन मानिए, और मैं उससे भी बहुत कुछ सीखता हूं। और यही है संगति की ताकत। हम एक दूसरे की गवाहियों से मजबूत होते हैं, गीतों से मजबूत होते हैं, वचनों से मजबूत होते हैं, एक दूसरे को देख करके मजबूत होते हैं, और हम जानते हैं कि प्रभु हमारे बीच में है। और इसी को मुझे और आपको समझना चाहिए, और हमेशा से ये बात याद रखनी चाहिए कि जो हम संगति में आते हैं, तो एक व्यक्ति चाहे कीचड़ में या दलदल में फंसा क्यों ना हो, ताकत कुछ भी कर रहा हो, परंतु जो संगति में आते हैं ना, हम सब एक साथ उसको मिल करके उसको निकालने की कोशिश करते हैं, और प्रभु हमारी सहायता करते हैं। जैसे उन्होंने यर्मिया को एबेद मेलेक और उस 30 व्यक्तियों के द्वारा निकाला वहां से, हमारी दशा प्रभु हमारी संगति में प्रकट कर देते हैं मेरे प्रियो, उन बातों को रख करके। इसीलिए हम बोलते हैं कि बोलने वाले हम नहीं, बोलने वाला खुदावन बाप का पवित्र आत्मा है। और इसी प्रकार मैं आज आप सबको एनकरेज करना चाहता हूं, चाहे लॉकडाउन रहे या खुले, हमको अपने आप से लड़ाई करना है। और चाहे वो चर्च की संगति हो, चाहे वो किसी और चीज की बात हो सके तो कई बार हमारे संडे में क्या होता है, देखिए, दुनिया वाले संडे का बड़ा प्लान करके रखे रहते हैं, हम ये करेंगे, वहां जाएंगे, घूमेंगे, ये मूवी देखेंगे, परंतु हमारा जो संडे का प्लान रहता है वो टोटली अलग रहता है। संडे को क्या कर रहे हो? चर्च, है ना? अच्छा, ठीक है। फिर मन में बोलता है हमारी कैटेगरी वाला इंसान नहीं है, ये दूसरा कैटेगरी वाला इंसान है, संडे को भी ये बर्बाद करता है ऐसे करके। तो तब हम समझ जाते हैं कि कहीं ना कहीं प्रभु ने हमको अलगाव का जीवन दिया है। जो आनंद, जो फोटो खींचने में आनंद, जो घूमने में आनंद, जो खाने में आनंद उनको संसार में मिलता है, वो आनंद हमको एक दूसरे की संगति में प्रभु प्रदान करते हैं, उससे बढ़ करके वो संगति में हमको प्रदान करते हैं। इसलिए हम उन प्लान्स को कैंसिल करके हम प्रभु के लोगों के साथ में संगति करना ज्यादा इंपॉर्टेंट समझते हैं, क्योंकि हम वहां पे कुछ ऐसा पाते हैं जो संसार हमें नहीं दे सकता। और इसीलिए जो लोग संगति का आदर करते हैं, जो लोग प्रभु के वचनों का आदर करते हैं, उनको बेस्ट मिलता है। और जो लोग उन चीजों का आदर नहीं करते हैं, चाहे वो मैं हूं चाहे कोई भी हो ना, प्रभु पार्शियलिटी नहीं करते इन चीजों में, तो उनको कुछ नहीं मिलता है। उनका जीवन वैसे ही बने रहता है, कुड़कुड़ बुड़बुड़ से वो भरे रहते हैं, और जीवन में हारा हुआ जीवन जीते रहते हैं।
क्योंकि प्रभु स्वयं उनके पास में आए लोगों के थ्रू और उन्होंने प्रभु को नहीं पहचाना, उन चीजों को आदर नहीं दिया। और जिन्होंने आदर दिया उनके जीवन की गवाही है कि हम अपने जीवन में ये चीजों को क्रियान्वित कर पा रहे हैं प्रभु की दया से, ये उनके जीवन की गवाही रहती। अब मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए इस चीज को यहीं खत्म करना चाहूंगा और मैं आप सबों को ये बात सोचने के लिए एक पॉइंट देना चाहूंगा और मैं चाहूंगा कि हम सब एक दूसरे के साथ में एक दूसरे को इंपॉर्टेंट समझें। बाइबल बोलती है कि एक दूसरे को अपने आप से अच्छा समझो, है ना। ये हिंदी वाला जो है ट्रांसलेशन ऐसा बोलता है। इंग्लिश में क्या लिखा पता है? एक दूसरे को अपने ज्यादा इंपॉर्टेंट समझो। और मैं समझता हूं ये चीज हमको समझना है, जैसे पौलुस ने कहा कि जो अंग छुपा हुआ है, छोटा है ना, जो जो ऐसा अंग है जो छिपा हुआ है, जैसे कान है, दांत है, वही ज्यादा आदर के योग्य है। और उसी चीज को समझाते हुए बोलते हैं कि अपने आप से ज्यादा इंपॉर्टेंट हमको दूसरे को समझना है, ये है वो वचन का मतलब। और जब हम अपने आप से ज्यादा इंपॉर्टेंट दूसरे को समझते हैं ना, तब जाकर के हम समझते हैं कि हाँ ये व्यक्ति मेरे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम उसी तरीके से उससे व्यवहार भी करते हैं। इसीलिए मेरे प्रियो एक और बात देखी जाती कई बार कि आज ये बोलेगा, आज टाइम टेबल में इसका नाम है, तो चलो आज आज नहीं जुड़ते, अरे उससे कुछ नहीं मिलता है। ये नहीं मेरे प्रियो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा होता है क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में आज ये बोलेगा, आज ये बोलेगी, अरे अरे आज नहीं, चलो ठीक है ना, आज उसका नहीं करके आज नहीं मिल। मेरे प्रियो, छोटे से छोटे व्यक्ति के साथ के जरिए भी प्रभु हमसे बातचीत करते हैं। अब देखिए मूसा इतने बड़े प्रभु के दास, उनको बचाने के लिए उनकी छोटी सी बहन को परमेश्वर पिता ने इस्तेमाल किया कि ये मूसा जो आगे चल करके इजरायलियों को निकालेगा, इसको एक छोटी सी बच्ची बचाएगी, और वो थी उसकी बहन मरियम। उसी प्रकार हमको ये समझना है कि प्रभु हमारे बीच में उपस्थित है, आप कुछ ना कुछ पा जाएंगे। तो प्रभु हम सब की सहायता करें इन बातों को लेकर के। हम एक दूसरे को अपने से ज्यादा इंपॉर्टेंट समझे, महत्वपूर्ण समझें कि मेरे से ज्यादा इंपॉर्टेंट ना मिस्टी है, मेरे से ज्यादा इंपॉर्टेंट ना बड़ी माँ है, मेरे से ज्यादा इंपॉर्टेंट दादू है, मेरे ज्यादा बड़े इंपॉर्टेंट सृजन है। इसीलिए मैं हर टाइम, मेरी यही प्रयास रहता है कि मैं मिस्टी को भी इंक्लूड करूं, भले वो इंग्लिश में बाइबल पढ़ने के लिए आए क्यों ना आए। मैं अपनी बड़ी दादी को, अपनी दादी को भी इंक्लूड करूं, क्योंकि वो लोग मेरे से ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस मीटिंग में। ये है वचन का मतलब। और इसलिए मैं आप सबों को फिर से अपने से ज्यादा इंपॉर्टेंट समझने के उस कड़ी में मैं समय आप लोगों को देना चाहता हूं कि आप भी कुछ बोले, ताकि हम लोगों भी उस चीज से आशीषित हों, क्योंकि यही हमारा भाग है। आप ही मेरा बल है, मैं ही आपको का बल हूं, और हम सब मिलकर के जब एक होते हैं तो ये धागा, ये लकड़ी, ये जो बंडल है, इसको तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है शैतान के लिए। और उसने हमारे मीटिंग में भी बहुत बार प्रयास किया है कि मीटिंग बंद हो जाए, टूट जाए, मन इधर उधर हो जाए, परंतु प्रभु ने उसके सब कार्यों को फेल करके हमको एक साथ जोड़ा और ये समझाया कि जब तुम एक साथ जुड़ते हो तो ज्यादा स्ट्रांग हो, अलग अलग हो जाओगे तो कोई मतलब नहीं। और इसलिए मेरे प्रियो, हम ये कॉन्सेप्ट को हमेशा बनाए रखें, अपने परिवार में एकजुटता को इंपॉर्टेंस दें, है ना। हस्बैंड वाइफ के बीच में, भाई भाई के बीच में, भाई बहन, बहन बहन के बीच में, अपने परिवारों को इंपॉर्टेंस दें। इस जूम मीटिंग के परिवार को इंपॉर्टेंस दें, अपने कलीसिया में लोगों को इंपॉर्टेंस दें। और तब हम उस प्रकार से मसीह की व्यवस्था को पूरी करेंगे जब हम एक दूसरे का भार उठाते हैं। तो प्रभु मेरी और आपकी सहायता करे। समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दलदल में पड़े हैं तो प्रभु आपको जरूर निकालेंगे। वो हाथ बढ़ा रहे हैं, बस हाथ पकड़ करके थोड़ा सा मशक्कत करने की जरूरत है, और हम सब उस चीज से बाहर निकल जाए, और इसी तरीके से हम उस स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। ऐसा हमारा विश्वास और हमारी धन्य आशा है। प्रभु आप सबों के साथ हो। समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमारी सबकी सहायता करी प्रभु यीशु मसीह के नाम से, और मुझ निर्भर की एक बार फिर से सहायता करी कि मैं आपके सामने में वो बातों को रख सकूं जो मैंने स्वयं सीखा। तो प्रभु आप सबों के साथ हो। सारा आदर महिमा प्रभु परमेश्वर पिता को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मिले। समय के लिए धन्यवाद।